हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अड्डा में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 8 अक्टूबर के करंट अफेयर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को भी फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल अब आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, LGBT सेल वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन बन गई है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी NCP। तो LGBT सेल वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी NCP बन गई है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है NCP यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार हैं। स्थापना 10 जून 1999 को हुआ है और मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी किस देश ने दी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। तो मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी श्रीलंका ने दी है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। मुद्रा रुपया है। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं और राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे हैं। अगला प्रश्न है, UEFA के पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट लेवांडोस्की। UEFA के पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार रॉबर्ट लेवांडोस्की ने जीता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, UEFA फुटबॉल लीग का नाम है। रॉबर्ट लेवांडोस्की पोलैंड देश के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया है? तो वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा तथा संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। वन्य जीव सप्ताह 2020 की जो थीम थी वो है रोर एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, MA गणपति। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक MA गणपति बने हैं। तो फ्रेंड्स, बात हुई है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो BCAS का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है। इसकी हिंदी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है। BCAS की स्थापना 1976 में हुआ है। मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट बनाने के लिए किस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, SpaceX। तो मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट बनाने के लिए SpaceX कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है SpaceX की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो SpaceX अमेरिकी की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। SpaceX की स्थापना 6 मई 2002 को हुआ है। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है और SpaceX के संस्थापक और CEO एलॉन मस्क हैं। अगला प्रश्न है, भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2020 से किससे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि रेनहार्ड निगेंजल, एंड्रिया धेज, रोजर पेनरोज। तो इसमें सभी उपयुक्त सभी हैं। तो भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2020 से रेनहार्ड गेंजल, एंड्रिया गेज और रोजर पेनरोज को सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं,
नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1901 में हुई थी और यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, देश का पहला जैविक सब्जी बिक्री केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर। तो देश का पहला जैविक सब्जी बिक्री केंद्र का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ऐसे खेती करने के लिए जीवांश जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट जैसे उर्वरक एवं हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। इसके जरिए सब्जियां उगाने वाले किसान सीधे उपभोक्ताओं को अपने कृषि उत्पाद बेच सकेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रूस। तो फ्रेंड्स बात हुई है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है जिसमें इसके सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ है। मुख्यालय शंघाई चीन में है और ब्रिक्स के अध्यक्ष केवी कामत है। अगला प्रश्न है हमारा, किसे ओल्ड सनावरियन अचीवर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तरनजोत सिंह संधू। तो तरनजोत सिंह संधू को ओल्ड सनावरियन अचीवर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तरनजोत सिंह संधू अमेरिका के भारतीय एम्बेसडर हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शिवराज पांडियन। तो अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2020 विष्णु शिवराज पांडियन ने जीता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल्स प्रतियोगिता जीती है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। तो प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार ने किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस योजना का उद्देश्य नवीनतम कृषि पद्धतियों तथा बेहतर वित्तीय प्रबंधन से कृषि उत्पादन बढ़ाने में किसानों की मदद करना और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। तो फ्रेंड्स बात हुई थी हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं और हरियाणा की लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 90 है। अगला प्रश्न है, एशियाई रैंकिंग 2020 में नंबर 1 शूटर कौन बन गई हैं? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, मनु भाकर। तो एशियाई रैंकिंग 2020 में नंबर 1 शूटर मनु भाकर बन गई हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मनु भाकर हरियाणा राज्य की रहने वाली है। टॉप 3 शूटर के नाम है जो एशियाई, तो टॉप 3 शूटर के नाम है वो है मनु भाकर जो भारत के रहने वाले हैं। दूसरे नंबर पे वांग क्वेन है जो चीन के रहने वाले हैं। तीसरे नंबर पे किम मिन जियोंग है जो कोरिया के रहने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नौगढ़ रेलवे स्टेशन। तो नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, नौगढ़ रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो फ्रेंड्स बात हुई है भारतीय रेलवे यानी कि रेलवे की, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय रेलवे की स्थापना 16 मई 1853 को हुआ है। मुख्यालय नई दिल्ली है। वर्तमान में रेलवे मंत्री जो हैं वो पीयूष गोयल हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं और आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार हैं और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मेथाई हैं। अगला प्रश्न हमारा, 17वें वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम
की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, जापान। तो 17वें वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम की मेजबानी जापान ने की है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इस फोरम में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास सहयोग, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी और विज्ञान की भूमिका पर चर्चा की गई है। तो फ्रेंड्स, बात हो गई है जापान की, तो जापान के बारे में जान लेते हैं। तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी टोक्यो है, मुद्रा जापानी येन है और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। अगला प्रश्न है, विश्व आवास दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व आवास दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शहरों और कस्बों में रह रहे लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। यह दिवस हर साल अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है। विश्व आवास दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे की जो थीम थी वो थीम है, मतलब 2020 में इसकी थीम है वो हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। अगला प्रश्न है, बापू अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनीष सिसोदिया ने। तो बापू अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन मनीष सिसोदिया ने किया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई बैंक के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कुमार खारा। तो भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन दिनेश कुमार खारा नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बात हुई है भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ है, मुख्यालय मुंबई है और एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खर्रा हैं। एसबीआई के एमडी अश्वनी भाटिया हैं और एसबीआई का टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडिया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने चावल की खरीद के लिए लगभग 40,000 किसानों को कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1,000 करोड़ रुपए। तो केंद्र सरकार ने चावल की खरीद के लिए लगभग 40,000 किसानों को 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस.ए. दवे का निधन हुआ है? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो गुजरात राज्य हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए.एस. दवे का निधन हुआ है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, ये गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस थे। तो फ्रेंड्स, बात हुई है गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री एम विजय रूपाणी हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ हैं और गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। और गुजरात की लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 182 है और गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी रेखा है जो 1214 किलोमीटर है। गुजरात के नेशनल पार्क गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, वसंदा नेशनल पार्क और गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क है। और कर्क रेखा जो है गुजरात राज्य से होकर निकलती है। गुजरात के अलावा 7 और राज्य से होकर निकलती है, तो कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा निकलती है, जो राज्यों के नाम निम्न है। तो राज्यों के नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अगला प्रश्न हमारा, किस देश के क्रिकेट नजीब तारकाई का सड़क दुर्घटना में निधन हुआ है? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान देश के क्रिकेट नजीब तारकाई का सड़क दुर्घटना में निधन हुआ है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है अफगानिस्तान की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, मुद्रा अफगानी है,
राष्ट्रपति अशरफ गनी है। अगला प्रश्न है, भारत ने सिरवे बंदरगाह के परिचालन के लिए किस देश के साथ सहमति व्यक्त की है? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। तो भारत ने सिरवे बंदरगाह के परिचालन के लिए म्यांमार के साथ सहमति व्यक्त की है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, 2021 की पहली तिमाही से इसका परिचालन शुरू किया जाएगा। तो फ्रेंड्स बात हुई है म्यांमार देश की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो म्यांमार की राजधानी नपियदा है। म्यांमार की मुद्रा कयात है। राष्ट्रपति यू विन मिंट है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।